बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए ये एक ग्लव लेकर आई हूँ। ग्लव्स की तो जोड़ी होती है, आपको पता है, दो बनते हैं। तो ये मैंने एक बना लिया है पहले। अब जब मैं दूसरा बनाऊंगी तो वो मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि वो किस तरीके से बनेगा। इसमें मैंने देखिए, यहाँ पे मैंने स्टिचेस जो है स्टार्ट में डाले हैं 30 नहीं, सॉरी, 44 स्टिचेस डाले हैं। और फिर ये जो है मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कितना, इसकी जो लेंथ है, ये देखिए, शुरू में मैंने बॉर्डर बनाया है तकरीबन ये 2.5 इंचज़ का, 2.5 इंचज़ का मैंने बॉर्डर बनाया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तकरीबन 2.5 इंचज़ है। उसके बाद ये देखिए, ये फिंगर लेस ग्लव है, ठीक है। हमने इसकी फिंगर नहीं बनाई है, बल्कि ये जो थंब है, अंगूठा, उसके लिए हमने देखिए इतना 2 इंचज़ ये अलग से बनाया है। और बाकी जो 4 फिंगर्स हैं उनके लिए फिर हमने तकरीबन 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है वो ये बनाया है, ठीक है। जब ये बनेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से होगा, सही है। अब ये देखिए, एक तो ये बन गया। अब मैंने दूसरा स्टार्ट किया है। ये देखिए, इसके लिए मैंने स्टिचेस डाले हैं 44। और पहली जो सिलाई है इसकी ये उल्टी बनेगी। मैं जब स्टिचेस डालती हूँ उसके बाद मैं पहली सिलाई हमेशा उल्टी सिलाई बनाती हूँ, रॉन्ग रो बनाती हूँ। इस वजह से, क्योंकि जैसे हम पहले इसके खाने डालते हैं ना, तो वो काफ़ी टाइट होते हैं। उसमें अगर हम फ़ौरन से बॉर्डर बनाना शुरू कर देंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा, इजीली बनता भी नहीं है और अच्छा लगता भी नहीं है। अगर ये पहली वाली जो सिलाई है, फर्स्ट रो, इसको अगर हम उल्टी सिलाई बना लें, फिर उसके बाद आगे से हम जब बॉर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो फिर इजीली बन जाता है और नीट भी बनता है और अच्छा लगता है। तो ये फर्स्ट रो देखिए, ये मैंने इस तरह से सारी जो है ना 44 स्टिचेस की फर्स्ट रो मैं बना रही हूँ रॉन्ग। और ये उल्टी सिलाई इस तरह बना के फिर इसके बाद मैं बॉर्डर बनाना स्टार्ट करूँगी। और ये बॉर्डर जो है, मैं ये वाला बॉर्डर बनाऊँगी। ये बॉर्डर जो है किस तरह से बनेगा ये मेरे चैनल पर है, आप मेरे चैनल पर जाके देखिए। मैंने ये वाले बॉर्डर बनाने की आप लोगों को बताया हुआ कि ये बॉर्डर किस तरह से बनेगा। तो मैं ये बॉर्डर अब बनाऊंगी और इतना 2.5 इंचज़ का बना के तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद आगे से जो है हम ये ग्लव किस तरह से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको ये पहन के जो है अपने हाथ में बताती हूँ कि ये पहना हुआ किस तरह से लगेगा। ये देखिए, ये इस तरह से होगा। इस तरह से आप इसके लिए, जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, दोनों के लिए आप बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये फिंगर लेस है। आप यहाँ तक बस इसको बनाएं और फिर इसको पहने। और कलर आप अपनी मर्ज़ी और अपनी चॉइस का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए भी आप इस तरह से बना सकते हैं और जेंट्स के लिए भी बना सकते हैं। तो मैं अब ये बॉर्डर बनाकर फिर आपको मैं बताती हूँ कि आगे ये किस तरह से बनेगा। ये बॉर्डर बन गया तकरीबन। ये मैंने 2.5 का ये बॉर्डर बनाया था, तो उसी के बराबर 2.5 का ये बॉर्डर बन गया। और एक मैंने सिलाई जो है सीधी बना ली। अब ये जो उल्टी सिलाई आई है, इसमें हम हाफ खाने जो हैं इस सिलाई में उठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, 44 थे ना, हाँ, स्टिचेस। तो अब 22 हमने यहाँ पर कर दिए हैं, 22 हमने यहाँ पर कर दिए। अब हमने ये जो है ना, इसको इस तरह से डबल कर लेना है और यहाँ से ये बनेगा। तो ये खानों का जो है ना रुख, सबका सिलाई का रुख उस तरफ होना चाहिए। इस वजह से इसको मैं अब इस सिलाई पे डालती हूँ इन खानों को, क्योंकि हमने इसको उल्टी साइड से इसकी बुनाई अब हमने करनी है।
44 टोटल स्टिचेस, उनको आधे आधे करके 2 सिलाइयों पर ले लेना है, ठीक है। 20 सेकेंड एक सिलाई पे और 20 सेकेंड जो है वो दूसरी सिलाई पे। 22 खाने जो है हमने 2 अलग अलग सिलाइयों पर ले लिए। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए ये उल्टी साइड है ना, ठीक है, रॉन्ग साइड से अब इसके बाद से हमने इसकी बुनाई शुरू करनी है। अब ये देखिए, अब आगे से हमने इसको क्या करना है, ये 2 सिलाइयों पर लिया है तो इसको अब हम ऐसे करेंगे कि ये देखिए, ये इस सिलाई वाला जो खाना है ना, ये इसको हम ऐसे बग़ैर बुने उठाएंगे, ठीक है। इस वाले खाने को हमने ऐसे बुन लेना है, ठीक हो गया। ये बग़ैर बुने हम उठाएंगे और इसको हम ऐसे बुन लेंगे, ये बग़ैर बुने, ठीक है। इस सिलाई वाले जो खाने हैं ये हमने बग़ैर बुने उठाने हैं और इस सिलाई वाला जो खाना है इसको हमने ऐसे उल्टा बुनना है। एक खाना हम इस सिलाई से बग़ैर बुने उठाएंगे, एक खाना हम इस सिलाई से ऐसे उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये दोनों सिलाइयों के सारे खानों को हमने इस तरह से उठा लेना है। एक खाना बग़ैर बुने उठाना है पिछली वाली सिलाई से, ठीक है, और आगे वाली जो सिलाई है उसका खाना हमने उल्टा बुनना है। ये देखिए दोनों सिलाइयों के खाने उठा लिए। अब ये जो इस सिलाई का आखिरी खाना था इसको हम ऐसे उल्टा बुन लें, ठीक है। अब ये देखिए सारे खाने जो हैं एक ही सिलाई पर आ गए। अब हमने एक ही सिलाई पर इन खानों को बुनना है, लेकिन इस तरह से कि देखिए अब यहाँ से जब हमने ये सिलाई ख़त्म की थी तो इस आखिरी खाने को हमने बुन लिया था ना। अब यहाँ पर जब हम आएंगे ना, अब ये देखिए बग़ैर, ये पहला खाना ऐसे बग़ैर बुने उठाएंगे, इस वाले खाने को हम बुन लेंगे। एक खाना हमने ऐसे बग़ैर बुने, एक खाने को हमने ऐसे बुन लेना है। ये एक खाना बग़ैर बुने उठाएंगे, एक खाना हम बुन लेंगे। और ये देखिए ये जो यहाँ से सीधा नज़र आ रहा है ना, ये बग़ैर बुने उठेगा और ये जो उल्टा खाना है इसको हमने ऐसे बुन लेना है। ये आसानी से जो है बाद में आपको समझ आता जाएगा और जैसे नज़र आ रहा होगा ना आप उसी तरह से इसको करते जाएंगे। देखिए ये खाना बग़ैर बुने उठाना है, इसको आपने बुनना है। ये वाला बग़ैर बुने और इसको आपने बुनना है। ये देखिए अब ये आगे से हमने सारी जो सिलाइयाँ हैं ना वो हम इसी तरह से बनाएंगे। एक खाना बग़ैर बुने उठेगा, एक खाना उल्टा बुनेगा। इस तरह से। ये बग़ैर बुने उठेगा, इसको हमने बुनना है। एक खाना बग़ैर बुने, एक बुनना है। ये बग़ैर बुने और ये आखिरी खाना हमने अब बुन लिया ना। अब जब हम इधर आएंगे तो पहला खाना जो है अब हम बग़ैर बुने उठाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से ये इस तरह से बनता जाएगा। इसको हम जब बनाएंगे ना तो आपने इसको बार बार चेक करना है कि कहीं पर ये जुड़ ना जाए, क्योंकि इसमें अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी ना खानों में कि बग़ैर बुनने वाले को अगर आपने बुन लिया या जिसको बुनना था उसको बग़ैर बुने उठा लिया तो ये यहाँ से अंदर से ये जुड़ जाएगा। अब ये देखिए पहला खाना हम बग़ैर बुने उठाएंगे, इस वाले खाने को हम ऐसे बुन लेंगे। फिर ये बग़ैर बुने उठाएंगे,
फिर हम ये इसको बुन लेंगे। ये हमें खुद ब खुद फिर पता चलता जाएगा कि देखिए ये खाना सीधा आ रहा है, इसको हमने बग़ैर बुने उठाना है, और ये जो उल्टा है इसको हमने बुन लेना है। ठीक है, अब ये जो है मैंने यहाँ तक बनाना है। ठीक है, इतनी ये जो लंबाई है ये भी तकरीबन 2.5 इंचज़ है। ठीक है, अब मैं ये यहाँ तक बनाऊँगी, उसके बाद फिर जो ये हमने अंगूठे का अलग से बनाना है, बाकी फिंगर्स का अलग से बनाना है ना, वो फिर मैं आपको बताऊँगी। मेरी ये वहाँ तक की लेंथ हो जाए तो फिर मैं ये आपको बताती हूँ कि इसके बाद फिर हमने आगे कैसे बनाना है। अब ये देखिए इसके बराबर हो गया, ये देखिए ये यहाँ से बॉर्डर और यहाँ से ये इसके बराबर हो गया। अब हमने ये देखिए ये अंगूठे की यहाँ से इसकी कटाई करनी है। अंगूठा जो है अभी इसमें हम अलग से बनाएंगे, और मैंने अंगूठे के लिए खाने जो हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 खाने। ठीक है, 10 खाने जो हैं वो हम अंगूठे के लिए अलग अलग करेंगे अब। और ये अंगूठा जो है इस साइड पे बनेगा, ये जो खुला हुआ है ना यहाँ से, ठीक है, इस साइड पे बनेगा। ये देखिए ये अंदर से ना ये इस तरह से ये इस तरह से बनेगा। अब अंगूठा हमने इस साइड पे बनाना है, और अंगूठे के लिए हम 10 खाने लेंगे। पहला खाना बग़ैर बुने और दूसरा जो है बुनना है। अब इसमें भी ऐसे ही होगा, एक बुनना बग़ैर बुनने उठाएंगे, एक बुनेंगे। ये बग़ैर बुने और इसको हमने बुनना है, ये बग़ैर बुने और इसको हम ऐसे बुनेंगे, बग़ैर बुने और इसको बुनेंगे। 2 4 6 8 और ये 10। 2 4 6 10। ठीक है, अब ये जो 10 खाने हैं अंगूठे के, देखिए अब यहाँ पे मैंने अंगूठे के लिए ये खाने लिए 2 4 6 8 10 12 और ये 14। ठीक है, 14 खाने यहाँ पर मैंने अंगूठे के लिए रखे, और बाकी 30 खाने जो है वो यहाँ पर। अब हम यहाँ 14 खाने बनाने के बाद जो है मुड़ जाएंगे। ठीक है, अब हमने सिर्फ इन्हीं 14 खानों को हमने बनाना है, पहला बग़ैर बुने और दूसरा जो है बुन के उठाना। इसी तरह से अब हम ये इसको आगे आगे बनाते जाएंगे। और ये देखिए जो खाना सीधा नज़र आ रहा है ना उसको हम बग़ैर बुने उठाएंगे, जो उल्टा नज़र आ रहा है उसको हम उल्टा बनाएंगे। ये बना फिर आपको खुद ब खुद समझ आता जाएगा, और ये फिर बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब ये इसको ही हम बार बार बनाते जाएंगे। और ये अंगूठा जो है ये खुली वाली साइड से बनेगा ना, जो साइड हमने खुली छोड़ी वहाँ से अंगूठा बनेगा। अब इसकी मैं लंबाई ये यहाँ तक इतनी लंबाई में बना के फिर इसके बाद आपको बताऊंगी कि इसको हमने बाइंड अप कैसे करना है। इसके बाद इसको हमने देखिए अब इसकी जो है लंबाई मुकम्मल होगी ना। अब हमने इसको बंद करना है। बंद करने के लिए हम ऐसे करेंगे कि देखिए जो खाने हमने बग़ैर बुने उठाए थे उसको हम ऐसे इस निडल पर लेंगे, और जिस खाने को हमने बुना था उसको हम इस निडल पर इस तरह से लेंगे, ऐसे। ठीक है, ये देखिए बग़ैर बुने वाला यहाँ पे और ये बुने वाला यहाँ, इस तरह से देखिए ये बिल्कुल आसानी से जो है अलग अलग होते जाएंगे। 2 सिलाइयों में हमने हाफ हाफ करके ये खाने लेने हैं, ऐसे। क्योंकि अभी हमने इसको बंद करना है ना। ये देखिए सारे खाने जो है 2 सिलाइयों में आ गए। अब हमने ये देखिए ऊन इस साइड पर है ना, ऊन यहाँ पर है, तो अब ये खाने हमने इसी सिलाई पर डालने हैं क्योंकि हमने ऊन की तरफ आना है। तो ये देखिए ये सारे खाने जो हैं अब हम एक ही सिलाई में डाल देंगे। ये वाले खाने भी हम एक ही सिलाई में लेंगे। देखिए सारे खाने एक सिलाई में हो गए।
ये देखिए ऊन की साइड पर हम आ गए, ऊन यहाँ पर। अब हमने इनको बंद करना है, इन खानों को। अब देखिए खानों को बंद करते हैं किस तरह से। पहला खाना ऐसे उठा लेंगे और दूसरे खाने को बुनेंगे और ये पहला खाना इसके ऊपर से गुजार के गिरा देंगे ऐसे, ठीक है। अब ये इस तरह से इन सारे खानों को हमने बंद कर देना है। ये बाइंड ऑफ हो जाएगा। ये जो हम अंगूठे की साइड जो बना रहे थे ना, अब हम इसको बाइंड ऑफ कर रहे हैं। ये बंद हो रहा है। खाने सारे इस तरह से करके इसको हम बंद कर देंगे। देखिए ऊन को तोड़कर अब हम ऐसे इसमें से गुजारेंगे, ये बंद होगी, ठीक है। ये देखिए अब ये इस तरह से ये अंगूठा तो जो है ये तैयार हो गया। अब हमने यहाँ से अब इसको ये वाले हिस्से को बनाना है। अब यहाँ से हम इस तरह से करेंगे बग़ैर खाना। ये पहला जो है ये तो हमने बग़ैर बुने उठाना है, ठीक है, ऐसे। और ये इसको हमने बुनना है। तो अब हम यहाँ से ऊन लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऊन को लगा देंगे। अब ये बग़ैर बुने और फिर इस खाने को हमने बुनना है। अब फिर उसी तरह से इस पे जो है ना सिलाइयाँ शुरू हो जाएंगी। देखिए ये बग़ैर बुने और ये बुन, इस तरह से अभी हम पूरी ये सिलाई इस तरह से बना लेंगे। अब इस साइड को भी हमने इसी तरह से सिलाइयाँ सारी बना के, तो इसकी लंबाई भी हमने ये देखिए इसके इक्वल करनी है, ठीक है। ये जब इसके इक्वल ये वाला पार्ट बन जाएगा, फिर इसको कैसे बाइंड, ये भी ऐसे ही बाइंड ऑफ होगा, ठीक है। जैसे हमने इसको बंद किया, इसको भी हमने ऐसे ही बंद करना है। लेकिन जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको मैं कैसे बंद करती हूँ। अभी मैं इसकी ये लेंथ पूरी करती हूँ। देखिए अब ये यहाँ तक जो है इसकी लेंथ मुकम्मल हो गई। उसके बाद हमने ये जो है बाकी जो 4 फिंगर है ना, उनके लिए ये बनाया है। अब ये इसकी भी लंबाई मुकम्मल हो गई है, जितनी हमें चाहिए थी, जितना हमने ये वाला बनाया है इसके मुताबिक ये हो गया। अब हमने इसको भी बंद करना है, ठीक है। बंद करने का वही तरीका है जिस तरह से हमने इसको बाइंड ऑफ किया था, इसका भी वही तरीका है। पहले हम इन खानों को 2 सिलाइयों पर लेंगे। अब देखिए जो खाना हमने बग़ैर बुने उठाया था उसको हम ऐसे इस वाली सिलाई पर लेंगे, और जो बुना था खाना उसको हम ऐसे इस सिलाई पर लेंगे, ठीक है। इस तरह से सारे खानों को हम आधा आधा करके 2 सिलाइयों पर ले लेंगे। देखिए ये आसानी से होता जाएगा, खुद ब खुद आपको पता चलता जाएगा कि ये देखिए एक खाना हमने इस पर उठाना है। ये जो सीधा नज़र आ रहा है वो खाना बग़ैर बुने हुए ना, जो हम नहीं बनाते, तो वो उस सिलाई पर चला जाएगा। ये जो उल्टा नज़र आ रहा है इसको हम बुनते हैं, तो ये इस तरह, ठीक है। ये देखिए इस तरह से अब ये सारे खानों को हम इन 2 सिलाइयों पर कर लेंगे। ये देखिए 2 सिलाइयों पर हमने ले लिया। अब ये वाले जो खाने हैं इनको भी हम इस सिलाई पर ले आएंगे, ताकि ये सारे खाने जो हैं ये एक ही सिलाई में हो जाए।
ये देखिए सारे खाने एक सिलाई पर आ गए और ये देखिए ऊन इस साइड पर है। अब हमने इनको बंद करना शुरू कर देना। पहले खाने को हम ऐसे उठा लेंगे, फिर ये दूसरा खाना, इसको सीधा बुन के और इस खाने को हम इसके ऊपर से ऐसे गुजार देंगे। ये देखिए ये इस तरह से ये बंद होना शुरू हो गया। ये देखिए इस तरह ये जब सारे बंद हो जाएंगे, फिर ये देखिए यहाँ पर जो है, अच्छा चले मैं पहले इनको बंद करके ना सारी पूरी सिलाई फिर आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना। इसको हम ऐसे करेंगे कि ये ऊन को काट के और इसके बीच में से ऐसे गुजार के और इसको टाइट कर लेंगे। ठीक, ये देखिए ये भी हमारा वाइंड ऑफ हो गया, बंद हो गया। अब ये देखिए ये जब ये बीच में जो जगह है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये गैप आ गया है। ठीक है, ये इस तरह से खुला हुआ रह गया, तो इसमें जो है हम इस तरह से इसको मैं सुई से इसकी सिलाई कर दूँगी। और ये जो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ओपन है ना, इसको इस तरह ओपन नहीं होना चाहिए। अब ये मैं इसी ऊन से इसकी भी सिलाई कर दूंगी और ये इसको भी बंद कर दूंगी। ये जो सुराख है इसको भी मैं सिलाई करके ऐसे इसको भी बंद कर दूंगी। और उसके बाद ये देखिए ये वाला हिस्सा जो खुला था ना, इसको भी मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करके इसको भी कंप्लीट कर दूंगी। अभी इसकी ये सिलाई मैं करती हूँ, फिर मैं आपको इसको तैयार हालत में बताती हूँ कि ये तैयार होके कैसे बनेगा। ये देखिए व्यूवर्स, ये देखिए एक दस्ताना और ग्लव जो है ये इस तरह से तैयार हो गया। मैं आपको अब इसकी जो है ना बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या लेंथ वगैरह इसकी क्या रखी है। देखिए दोनों एक जैसे एक साइज़ के बन गए। ये देखिए इसमें मैंने आपको बताया था स्टिचेस तो मैंने टोटल इसमें डाले थे 44। ठीक है, 2.5 तकरीबन देखिए ये मैंने इसका बॉर्डर बनाया। फिर इसके बाद ये यहाँ तक 2.5 तकरीबन इतना बनाकर फिर इसको जो है हमने अलग अलग पोर्शन कर दिया था। और ये जो अंगूठे का है ये देखिए ये तक 2 इंचेस का ये हमने बनाया। और ये जो है ये 2 इंचेस से ज़रा सा ज़्यादा। ठीक है, अब ये देखिए टोटल जो इसकी लेंथ आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 7 इंचेस का ये बन गया। तो ये देखिए इस तरह से ये मैं आपको पहन कर भी दिखा देती हूँ कि पहनना हुआ ये किस तरह से लगेगा। आप इसको लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, हर एक के लिए बना सकते हैं और किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये देखिए पहना हुआ ये इस तरीके से लगेगा। तो व्यूवर्स उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और ये ग्लव आपको पसंद आया होगा। तो अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।